अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम ने कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कौम से जिम्मेदारी के मुजाहरे की अपील। बोले, मुल्क में कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ रही है। यौमी अमवात की तादाद औसतन 50 हो गई। अवाम को बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। लिए चलेंगे आपको लाहौर, जहाँ वजीर आजम मीडिया से बात करें। पहली 17 साल के बाद नफे में गया, यानी सरप्लस में गया। दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है, आमदनी और खर्चे में, अगर हमें इन्होंने जो लिए हुए कर्जे उनकी किस्तें ना देनी पड़े, ये भी बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो फिस्कल सिचुएशन है वो सरप्लस में चली गई है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस जो कहते हैं, वो पहली दफा प्राइमरी सरप्लस हुआ है पाकिस्तान में बड़ी दिनों के बाद। यानी अगर हमें कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े तो हमारे जो इस वक्त आमदनी है वो खर्चों से ज्यादा है। तो पहली चीज ये, जो डॉलर है, हम कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। डॉलर अपनी नेचुरल रेट के ऊपर, मार्केट रेट के ऊपर आया और थोड़ा बढ़ भी रहा था। और इंशाल्लाह ये अब डॉलर आप देखेंगे कि मजबूत भी होगा, क्योंकि जब आपका सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है तो सीधा सीधा आपकी करेंसी मजबूत हो जाती है। और जो सबसे खुशाइन चीज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि पिछले 5 साल, जो नून लीग के 5 साल थे, उसमें क्योंकि डॉलर उन्होंने ऊपर पड़ा रखा हुआ था, उससे एक्सपोर्ट्स बल्कि वहीं की वहीं रुक गई। 0% इंक्रीज थी। ये अब बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ठीक हो रही हैं। तो हर तरफ माशी तौर पे पाकिस्तान सही रास्ते पे। ये नहीं कि अभी मसले नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला पड़ा हुआ है कि इतना बड़ा कर्जे छोड़ के गए हैं, उनका सूद हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन जो इस वक्त इकॉनमी है, अगर आप छोड़ें पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आप इंटरनेशनल एजेंसीज देख लें तो उन सब के अंदर हमारी इकॉनमी आज पॉजिटिव रास्ते पे है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इमरान खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बारिशों के बायस गंदम कम होने से कीमत बढ़ गई। पहली बार तजुर्बा के किस तरह मिलकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। चीनी इंपोर्ट करने से कीमतें कम हुई हैं। शुगर माफिया मिलकर चीनी की कीमतें बढ़ा देते हैं। लाहौर के अंदर कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बना लिया गया। सोसाइटीज के अंदर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम बनेगी। कब्जा ग्रुप पैसे इकट्ठे करके सियासतदानों को देते हैं। वजीर आजम ने कहा कि अब लोग कब्जा ग्रुपों की चीखें सुनेंगे। पूरी तरह कब्जा ग्रुपों के पीछे लगे हुए हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। अब तक कहा जाता था कि भारत अच्छा मुल्क, पाकिस्तान दहशतगर्द है। कायदे आज़म का हुक्म है कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा, इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और अब चलते हैं बाकिया हेडलाइंस की जानिब। वजीर आजम ने कोरोना की सूरत बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कौम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहते हैं, मुल्क में कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ रही हैं। यौमिया अमवात की तादाद औसतन 50 हो गई। आवाम को बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। कारोबार बंद नहीं करना चाहते। लोगों को कोरोना से बचाते बचाते भूख से नहीं मर सकते। ओपोजिशन को जल्द से जुलूस का कोई फायदा नहीं होगा। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। कोरोना से बचाव की हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत इजलास में NCOC हुकाम की ब्रीफिंग। असद उमर का कहना है, ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना तेजी से फैल रहा है। सियासी जमातें अवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं। कौमी क़यादत को अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। लोगों के रोजगार मुतासर होने का खदशा है। ऑपोजिशन जमातों ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने ओपोजिशन को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी इजलास में शरीक न होकर पार्लियामेंट पर अदम एतमाद का सबूत दिया। ओपोजिशन होश के नाखुन ले और आवाम की भलाई के लिए सरगर्मियां मनसूख कर दे। हर वो इकदाम करेंगे जिससे शहरियों की सेहत और रोजगार की हिफाजत हो। कोरोना की दूसरी लहर के आदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर पर कामयाबी से काबू पाया।
मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खौफनाक। मजीद 59 अफराद जाँ बहक। 3009 नए केसेस की तस्दीक। फ़ाल केसेस 42,115 हो गए। अमवात 7,803 और केसेस 3,82,892 हो गए। सीनियर सियासतदान साबिक विफाकी वजीर रेलवेज जादिम मंगोरियो कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। जादिम गुज़िश्ता कई रोज से कराची में जेर इलाज थे। बिलावल भुट्टो के सियासी मुशीर जमील सुमरो भी कोरोना का शिकार। बिलावल भुट्टो ने एहतियातन खुद को क्वारंटाइन कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। पाक फौज में तकर्रुर और तरक्कियां। 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलमान फैयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमान, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान आईजी आर्म्स, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन NIT तैनात। वजीर आजम इमरान खान से लाहौर में वजीर आला पंजाब की मुलाकात। अहम सियासी और इंतजामी उमूर पर बातचीत। वजीर आजम इमरान खान का चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह जाने का इम्कान। वजीर आजम ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हो गया। वजारत सनत और तिजारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मुकम्मल मावनत और सपोर्ट करने की हिदायत की है। टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती हुई तमाम जरूरियात पूरी की जाएं। कोरोना के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मईशत के लिए मस्बत किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जुमे को पैरोल पर रिहा किए जाने का इम्कान। जिला इंतजामिया ने नून लीग को आगाह कर दिया। नून लीग ने मॉडल टाउन और रायवन के बाद एयरपोर्ट तक रसाई मांग ली। दरख्वास्त के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा एयरपोर्ट से मैयत वसूल करना चाहते हैं। जिला इंतजामिया ने नून लीग की दरख्वास्त पर इजाजत के लिए वक्त मांग लिया। मुआविन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती है कि नून लीग वाले कहते हैं हुकूमत दानिस्ता तौर पर पैरोल पर रिहाई पर ध्यान नहीं दे रही। हुकूमत आइन और कानून के तहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंचाई जाएगी। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा न करने की शदीद मजम्मत। कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को रिहा न करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। अमूमी कानूनी कार्रवाई को दानिस्ता पेचीदगियों और सुतरवी का शिकार किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई मरहुमा के जज्द खाकी के पहुंचने से जोड़ना बेहिसी और छोटेपन की इंतहा है। हुकूमत गम के मौके पर भी सियासत करके अपनी कमजोरी का नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। LNG से मुतालिक हक़ाइक़ की बरस खबरें चल रही हैं। मखसूस आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। विफाकी वज़ीर शिबली फराज और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम बाबर कहते हैं LNG का एक कार्गो $25 मिलियन का आता है। मौजूदा हुकूमत ने 27 माह में 35 कार्गो मंगवाए। LNG की कंफर्म ऑर्डर्स न हो तो दरामद करके क्या हवा में छोड़ दें। गुज़िश्ता हुकूमत ने LNG को पेट्रोल प्रोडक्ट डिक्लेयर किया। ओगरा LNG की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत आवाम को जवाबदेह है, आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम के सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजिम चीमा की जमानत मंजूर कर ली। शरीक मुलजिम शाहिद शफीक की जमानत भी मंजूर कर ली गई। नायब के वकील के एतराज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम 2 साल 9 माह से हिरासत में है। इन हालात में हार्डशिप की बुनियाद पर मुलजिम को जमानत क्यों ना दें।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास शिकायत इंक्वायरीज और तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इस्लाहात के जरिए नैब को फाल इदारा बनाया गया। बदउनवानी के खात्मे के लिए मौसर और फार इक़दाम जारी हैं। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी गई रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान में जलसागाह का ताला तोड़ने का मामला। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम और अब्दुल कादिर गिलानी गिरफ्तारी देने थाना ढेरी गेट पहुंच गए। पुलिस का पीडीएम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से इनकार। अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं इंतजामिया ऊंचे हथकंडों पर उतर आई, हमने जुर्म किया है तो गिरफ्तार करें। साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए। चौधरी अहमद मुख्तार बेनजीर भुट्टो के साथ बतौर पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी अहमद मुख्तार के खानदान से ज़ाहिर ताज़ियत। कहते हैं चौधरी अहमद मुख्तार बहिम्मत, बहादुर और वफादार साथी थे। चौधरी बरादरान की जानिब से गमजदा खानदान से इज़हार अफसोस। मेलसी के नवाई इलाके अमीनपुर में शहरी नौसरबाजों के हत्थे चढ़ गया। नौसरबाज गिरोह ने 70,000 रुपए लेकर 20 साल लड़की का रिश्ता करवाया, मगर शादी हुई तो दुल्हन 60 साल की बेवा निकली। दूल्हा चकरा कर गिर गया। और कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। सुबह के औकात में दर्जा हरारत कम से कम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, लाड़काना समेत अंदरूनी सिंध में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। मुल्तान, चकवाल, न्यावाली, कमालिया, मिंगोरा में भी बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ज़ियारत ने मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू।